हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फॉरेक्स कैलेंडर में कि आने वाले हफ्ते में कौन सी न्यूज़ है। लास्ट वीक आपने देखा एनएफपी के नंबर थे जो यूएसडी के लिए बहुत ही अच्छे आए थे और जिसकी वजह से यूएसडी में आपको स्ट्रेंथ मिली और बाकी पेयर यूएसडी के अगेंस्ट में डाउन चल रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट वीक देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ओजी के ऊपर आरबीआई की मीटिंग मिनट्स है जो काफी इंपैक्टफुल न्यूज है जो ट्यूसडे आएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 ही न्यूज है जो इंपॉर्टेंट रहेंगी नेक्स्ट वीक, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूजीलैंड के ऊपर उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जिसको वो रिड्यूस करेंगे, तो वहां से न्यूजीलैंड के ऊपर काफी इंपैक्ट आएगा। फिर एफओएमसी की मीटिंग भी है वेंसडे को ही, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा थर्सडे सीपीआई के नंबर जो आगे डिसाइड करेंगे किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को आगे चेंज किया जाता है या फिर उसको सेम रखा जाता है। जीडीपी के ऊपर जीडीपी के नंबर रहेंगे और फिर पीपीआई जो प्रोडक्शन के नंबर हैं वो फ्राइडे आएंगे यूएसडी के ऊपर। तो इन न्यूज को माइंड में रखिएगा जब भी आप ट्रेड करें। अब देखिए करेंसी स्ट्रेंथ में देखें तो गाइस नेक्स्ट वीक अगर आप देखें, इस वक्त इस हफ्ते आप देख रहे हैं यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहा है। जो एनएफपी के नंबर है उनका रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखेगा। गोल्ड उसके साथ साथ अपनी पोजीशन बनाए हुआ है। बाकी सभी पेयर अगर आप देखेंगे जीबीपी, ओजी, एनजेडी या यूरो, वो यूएसडी के ऊपर थोड़ा वहां पर वीकनेस दिखा रहे हैं। और न्यूट्रल में जो मैं कहूंगा अभी कैड और न्यूजीलैंड या फिर ओजी अभी साइडवेज में ही है, देखते हैं वहां पर कुछ बिग चेंज आते हैं या नहीं। अब चलते हैं हम अपने मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहला पेयर गाइज हमारा गोल्ड में मैंने बताया था गाइज हम इस लेवल के आसपास थे। मैंने कहा था कि हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे। भले ही यूएसडी में आपकी स्ट्रेंथ दिख रही है, पर जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर की सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आप देखते हैं गोल्ड या ऑयल या सिल्वर इनके ऊपर डेफिनेटली आता है। वही देखें, मार्केट यहाँ से डाउन गई सपोर्ट लेवल से, जो मैंने आपको बताया था यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जो आपको फैंटास्टिक यहाँ पर बहुत ही अच्छा सिग्नल मिला था और आप यहाँ से बाय करेंगे। उसके बाद से मार्केट यहाँ पर साइडवेज गई थी। यहाँ पर मैंने बोला था अगर हम डीप डाउन जाएंगे तो फिर हम यहाँ से भी बाय के लिए देखेंगे। फिलहाल मार्केट अभी यहाँ पर होल्ड किए हुए है। अब नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अगर आप अभी देख रहे हैं मार्केट पूरी तरीके से इसी रेंज के अंदर यहाँ पर चल रही है, ये लेवल को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रही है। अभी मैं कहूंगा जब तक अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है आप स्टिल बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट की इस रेंज में, या पर ब्रेकआउट हो और उसके साथ हम 2700 तक का लेवल टच कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो 2586 इस सपोर्ट के पास, यहाँ पर 2560, इससे हम बाय की अपॉर्चुनिटी ऊपर की देखेंगे। तो जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है उसका इंपैक्ट हम देखना चाहेंगे कि गोल्ड अभी वहां पर रैली कर सकता है। नेक्स्ट पेयर देखिए गाइस हमारा यूरो यूएसडी। यहाँ पर मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली अगर हमारा यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा या फिर ऊपर की तरफ, और वही आपने देखा यूएसडी में स्ट्रेंथ आई, मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, दोबारा अपॉर्चुनिटी दी और मार्केट और डाउन यहाँ पर गई है। अब नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो यूरो में जो पूरी वीकनेस है वो यूएसडी की स्ट्रेंथ के कारण है। हम प्रीवियस लेवल को भी यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं और हमारी जो नीचे की सपोर्ट है वो 1.08 के पास है। यहाँ से अगर मार्केट कुछ पुल बैक देती है ऊपर की तरफ, इस लेवल पे ऑब्जर्व कीजिए और हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं प्रीवियस लो, या फिर इवन ऑन डाउन हम यहाँ पर जा सकते हैं। अगर मार्केट डीप पुल बैक जाती भी है स्टिल मैं इस लेवल से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा। नेक्स्ट फिर गाइस हमारा जीबीपी यूएसडी आप देखें तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज में चल रही थी। मैंने बोला था हम इससे ऊपर अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम कंटिन्यूसली अप जाएंगे, पर ये लेवल ब्रेक हो तो हम डाउन की मूवमेंट नीचे तक जा सकते हैं। वही आप देखें मार्केट में यहाँ पर मैंने बोला था अगर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी लेंगे हम यहाँ पर देख सकते हैं, पर मार्केट पूरी तरीके से स्ट्रेंथ यूएसडी में जो रही उसकी वजह से जीबीपी पूरी तरीके से डाउन गया है। अब नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर जीबीपी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, मार्केट में हम सपोर्ट लेवल के पास हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट दोबारा से अप पुल अप कर रही है 13160 या 132,576। इन लेवल को मैं ऑब्जर्व करना चाहूंगा अगर मुझे यहाँ से इसमें स्टिल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डाउन के लिए मिले। नेक्स्ट पेयर देखेंगे ओजी यूएसडी, तो बाकी पेयर की तरह ही यहाँ पर भी आप देखिए मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से हम कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहे हैं, पर अगर हमारा ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ तक की टारगेट देख सकते हैं। एग्जैक्टली आप देखिए मार्केट इस लेवल के पास यहाँ पर पहुंच चुकी है और इस लेवल पर अब हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट लेवल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं तो डाउन की लेवल हम देख सकते हैं 67,200। फिलहाल ओजी जो है अभी साइडवेज स्ट्रेंथ में चल रहा है। अगर यहाँ से पुल बैक मिलता है 68,460, इस लेवल से मैं डाउन की मूवमेंट प्रीवियस लो या फिर और डाउन देखना चाहूंगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे और 69 तक का टारगेट, और अगेन हम ऑब्जर्व करेंगे अगर हमें डाउन की अपॉर्चुनिटी मिले।
एनजीडी यूएसडी देखिए तो एनजीडी में और ज़्यादा वीकनेस चल रही है। यहाँ पर मैंने बोला था कि मार्केट में अगर हम यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जैसे-जैसे आपको रिट्रेसमेंट मिले हम डाउन यहाँ पर जा सकते हैं और अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तभी हम बाय जाएँगे। कोई लेवल ब्रेक नहीं हुआ, आप देखिए कंटिन्यूअसली मार्केट डाउन की रैली दी है और जो टारगेट मैंने बताया था मार्केट उससे भी नीचे गई है। अब नेक्स्ट वीक एनजीडी यूएसडी में किस तरीके से देख सकते हैं तो मार्केट में हमारी जो नीचे की सपोर्ट है वो 61 का लेवल है और मार्केट इस लेवल पे आ चुकी है, या तो हम मार्केट में कंटिन्यूअसली डाउन यहाँ से ही नीचे जाएँ या फिर अगर पुल बैक आता है 62,204 इस लेवल से फिर हम डाउन की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो 63 और फिर अगेन सेम डाउन के लिए हम देखेंगे। एनजीडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है तो हम और ज्यादा वीकनेस यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर पुल बैक नहीं देता है तो मे बी मार्केट में हम कंटिन्यूसली यहाँ से ही नीचे की तरफ जा सकते हैं। यूएसडी में देखिए गाइस तो यहाँ पर मैंने लास्ट वीक बोला था कि मार्केट में इस लेवल पे है, यहाँ से हमें ऑब्जर्व करना है क्या मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है और फिर डाउन की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पर आप देखें नीचे गई, लेवल को रिस्पेक्ट किया और ऊपर गई, इस लेवल को भी ब्रेक किया और यहाँ पर फिर एक बाय की अपॉर्चुनिटी थी जो मार्केट अब कंटिन्यू कर रही है। अब नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं तो जो लेवल है मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, हालांकि हम रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुके हैं। स्टिल अगर आपको कुछ पुल बैक मिलता है मैं स्टिल बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा 136 200 तक का लेवल। नेक्स्ट पेयर देखिए गाइस यूएसडी जापानीज येन, तो यूएसडी जापानीज येन में मैंने बोला था मार्केट में गाइस ये पुल बैक हुआ है और यहाँ से फिर हम ऑब्जर्व करेंगे हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले। पर देखिए मार्केट में हमें यहाँ पर कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये एक जैसे पुल बैक था उसके बाद से स्टिल कंटिन्यूसली अप, तो ये पेयर में हमें यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। नेक्स्ट वीक अगर आप देख सकते हैं यूएसडी जापानीज येन में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट का जो ट्रेंड है अप है, यूएसडी में स्ट्रेंथ है जो आप देख रहे हैं, पर हम यहाँ पर इस रेसिस्टेंस लेवल के पास भी हैं। यहाँ से मार्केट डाउन जाती है, अगर मार्केट 146 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो स्टिल आप बाय के लिए जा सकते हैं या 151 तक का लेवल टच कर सकते हैं। ये लेवल ब्रेक होता है तो हम डाउन की मूवमेंट 142 देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर गाइस हमारा पाउंड येन में भी बोला था कि हम मार्केट में इस लेवल से डाउन की मूवमेंट देखेंगे। आप देखिए मार्केट यहाँ पर गई पूरी तरीके से प्रीवियस एग्जैक्टली जो मैंने बोला था इस लेवल पे ऑब्जर्व कीजिएगा और यहाँ तक का टारगेट मार्केट यहाँ पर गई और यहाँ से फिर रिजेक्शन दिया है और फिर उसके बाद से दोबारा से मार्केट इसी रेंज के अंदर अप डाउन चल रही है। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर किस तरीके से देख सकते हैं, अगर आप देखें मार्केट का ये जो लेवल है एक सेकेंड और थर्ड टाइम दोबारा से अप्रोच यहाँ पर कर रही है। अगर ये लेवल हमारा यहाँ पर ब्रेक होता है तो हम 200 तक का लेवल टच कर सकते हैं और अगर हम रिजेक्शन में जाते हैं तो स्टिल ऑब्जर्व कीजिएगा अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो स्टिल बाय की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम अगेन दोबारा से रेंज में, रेंज ब्रेक होती है तभी हम डाउन के लिए जाएंगे, नहीं तो स्टिल अभी आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। नेक्स्ट पेयर देखिए गाइस यूएसडी स्विस फ्रैंक काफी टाइम से रेंज में चल रहा था, जो आप देखें हमारा अगस्त से पूरा अक्टूबर तक का महीना है मार्केट पूरी तरीके से रेंज में थी और जो फाइनली अब यहाँ पर ब्रेक हुई है, मैंने बोला था अगर ये ब्रेक होता है रिट्रेस पर बाय कीजिएगा और आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। एग्जैक्टली आप देखें ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और मार्केट पूरी तरीके से अप गई है। अब नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर किस तरीके से देख सकते हैं तो मार्केट यहाँ पर पुल बैक कर रही है। अगर ये पुल बैक आता है इस लेवल के आसपास, आप यहाँ पर देखें 85 200 या 300 जो भी है इस लेवल से, अगर ये ब्रेक नहीं होता है स्टिल मैं अभी यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा और 87 839 और मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो दोबारा से फिर हम रेंज में आ सकते हैं। तो गाइस ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही कोई ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए और मंडे हमारा लाइव वेबिनार रहेगा 9 PM आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको और कोई पेयर एनालाइज करना हो या आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन हो आप वहां पर क्लियर कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।